खर्चे कम, बचत ज़्यादा। अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए की परिस्थितियाँ कैसी होंगी ये कोई भी नहीं जानता है। तो हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और जो मैं कहना चाहती हूँ उस बात को समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मैं मंजू अपनी वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आपके साथ अपने भविष्य की, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कुछ बातें शेयर कर दूँगी मैं। और आप लोग उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों से ज़रूर सहमत होंगे। मैं उन सब बहनों के लिए और भाई के लिए भी, क्योंकि बचत ज़रूरी नहीं कि सब महिलाएं ही करें, पुरुष भी करते हैं बचत, भाई भी करते हैं बचत, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से चलाना है दोस्तों। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, इस महंगाई में एक नॉर्मल इंसान का कम सैलरी में भी बचत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है दोस्तों। क्योंकि कभी हम सारी जिम्मेदारियों को तो बड़े प्यार से निभाते हैं। बच्चों का हमें स्कूल फ़ीस देनी रहती है, उनके लिए कॉपी किताबें लेनी रहती, घर में राशन लाना होता है, दूध वाले को पैसा देना होता है, गैस भरवानी होती, बिजली का बिल टाइम से जमा करना होता है और बहुत सारे अन्य खर्चे होते हैं, जैसे कि दूध वाले को देना, इस्त्री करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जिसकी हम जिसके बिल तो हम पे करते हैं। बस सबसे जो ज़रूरी काम होता है बचत करना दोस्तों, उसको हम सबसे लास्ट में करते हैं, या फिर इन सब चीज़ों के बीच में हम उसको भूल ही जाते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। उम्र के एक पड़ाव के एक समय के बाद हमें उन्हीं पैसों की ज़रूरत लगती है जो पैसे हमने सेव किए होते हैं। 40-45 के बाद हमारी एज जो होती है वो हमें थकान महसूस कराने लगती है दोस्तों। थोड़ी थोड़ी सी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, उनके फ्यूचर को हमें संवारना होता है, उन्हें पढ़ने के लिए हमें बाहर भेजना होता है। इन सब में अगर हम शुरू से ही सेविंग नहीं करेंगे दोस्तों तो फिर आगे चल के हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना होगा। तो मैं कहना चाहती हूँ, मेरे भाई बहनों सभी से कहना चाहती हूँ कि आप अभी से ही थोड़ी थोड़ी सी बचत करना शुरू कर दीजिए। जब हमें सैलरी मिलती है दोस्तों तो हमें सबसे पहले एक ही काम करना होता, हमें अपनी सैलरी का 20% ज़रूर निकालना होता है। 20% को हम निकाल के उसे अपने सेविंग खाते में डालेंगे दोस्तों, और बाकी जो 80% बचता है उसी से हम अपने दैनिक रूटीन को, ज़रूरतों को हम पूरा करेंगे, क्योंकि सेविंग करना बहुत ही ज़रूरी है आज के महंगाई के ज़माने में दोस्तों। सब लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मैं मानती हूँ, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, पर दोस्तों पैसे के बिना भी तो कुछ नहीं होता है। आपके यहाँ अगर दोस्त रिश्तेदार आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, तो अगर आप उनकी आवभगत करना चाहती हो, उनकी सेवा करना चाहती हो, तो उसके लिए भी कुछ भी सामान अगर लेके आ रहे हो, अगर घर पे आप उनको खाना खिला रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिला रहे हो, तो उसमें भी तो पैसा ही लगता है दोस्तों। पैसे से ही तो सामान आता है। अगर आपके पास बचत अच्छी है, पैसे हैं, तो आप एक चीज़ की जगह पे आप 2-3 चीज़ें उनको खिला सकते हो। बट अगर आपके पास पैसे की कमी है तो फिर 2 ही चीज़ों आप एक ही चीज़ खिला के उनको विदा कर सकते दोस्तों। तब आपको समझ में आता है कि आज हमारी स्थिति क्या है। अगर हम थोड़ी थोड़ी सी बचत करते तो हम आज उनकी अच्छी सी सेवा कर सकते थे दोस्तों। या कभी अचानक हमें कोई बीमारी आ घेरती है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं और हमें अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों, तो उसके लिए फिर हमें दूसरों के आगे ही हाथ फैलाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हमने शुरू से भविष्य के लिए तो बिल्कुल भी निवेश किया ही नहीं, बिल्कुल भी सेविंग की ही नहीं। तो फिर आज हमें अगर ज़रूरत पड़ी है तो हम दूसरों के आगे केवल हाथ ही फैलाना हमारे लिए सबसे मस्ट ऑप्शन बचता है दोस्तों, आखिरी ऑप्शन बचता है दोस्तों। पर क्या ज़रूरी है कि जो रिश्तेदार आज हमारी मदद कर रहे हैं कल वो हमें ताने नहीं सुनाएंगे? क्योंकि ये दुनिया का नियम है दोस्तों। अगर कोई भी आपकी मदद करता है तो वो 4 लोगों के बीच में ज़रूर बातें करेंगे कि हमने उनको इस मुसीबत में उनका साथ दिया था, उनको ज़रूरत थी हमारी और हमने उनकी मदद की। तो दोस्तों हम ऐसा दिन लाएं ही क्यों ना हम पहले से ही अपनी सेविंग स्टार्ट करते और
अपना एक हम बजट बना के चलें दोस्तों, उसी के अनुसार अगर हम थोड़ी थोड़ी सी शेविंग करते जाएंगे और अपने घर का खर्चा भी चलाते जाएंगे तो हम एक अच्छी लाइफ, एक बेहतर ज़िंदगी, एक बेहतर भविष्य अपने बच्चों को दे सकते हैं दोस्तों। और मैं उन सभी गृहिणी बहनों से कहना चाहती हूँ जो घर पे ही रहती हैं, कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं करती हैं, केवल घर के काम ही करती हैं, तो बहनों घर के काम के साथ साथ आप थोड़ा बहुत बाहर से इनकम सोर्स भी करने की कोशिश करिए। अगर आप घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकती हैं, बच्चे छोटे हैं, तो घर में रहकर भी आप कोचिंग वगैरह, बच्चों को ट्यूशन वगैरह करा सकती हैं। घर से अचार पापड़ का बिजनेस कर सकती हैं, टिफ़िन सर्विस कर सकती हैं, सिलाई कर सकती, कढ़ाई कर सकती हैं, हज़ारों काम हैं बहनों। आप मेहंदी वगैरह सीख सकती हैं, छोटा सा पार्लर भी चला सकती हैं। आजकल तो घर में पार्लर बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और आप अपने पति की, बच्चों की हेल्प कर सकती हैं, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं दोस्तों। तो मैं इन छोटी छोटी बातों को मैं इसीलिए मोटिवेशन के साथ आप लोगों के सामने अपनी वीडियो को पेश करती हूँ। अपने घर के हालातों को भी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों कि मैंने भी बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेली हैं। कभी एक समय होता था कि मेरे पास बच्चों को खिलाने के लिए 10 रुपये के बिस्किट भी नहीं होते थे, और इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होता था जब बच्चे मेरी उस चीज़ को लेने के लिए ज़िद करते थे। और कभी कभी तो मुझे बच्चों को समझाना पड़ जाता था, बहुत ही तकलीफ़ होती थी। बच्चे कभी तो मान जाते थे बच्चे, पर कभी कभी बच्चे बहुत ज़िद करते थे, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी दोस्तों। फिर मैंने ठान लिया कि जो मेरे पास हुनर है मैं उसी को ही अपना एक दिन अच्छा मुकाम हासिल करूँगी। कुछ पैसों की बचत तो ज़रूर करूँगी दोस्तों। हम गृहिणी बहनें भी छोटी छोटी चीज़ों से घर की बचत कर सकते हैं। किचन में ही कुछ चीज़ों की हम लोग बचत कर सकते हैं, जैसे अगर हम दाल चावल जो है बनाने से पहले उनको थोड़ा थोड़ा भिगो के अगर रखेंगे तो इससे भी गैस की बचत हो सकती है दोस्तों। जो गैस हमारी 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन चलती है दोस्तों, तो आप उसे आसानी से चला सकते हो। 1 महीने से पहले जो गैस ख़त्म हो जाती थी वो आप 10-15 दिन बाद ख़त्म होगी। आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दीजिए। कभी कभी सब्जियों में भी थोड़ी थोड़ी कटौती करिए आप। जैसे कभी कभी हरी सब्जियां बनाती हैं तो बीच बीच में आप बेसन वगैरह यूज़ करके उसकी भी सब्ज़ी वगैरह बना सकते हो। चने की दाल का प्रयोग आप कर सकते हो। हर एक चीज़ों का आप थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है, स्मार्ट वर्क आपको करना है, और आप अपने घर में एक अच्छी बचत कर सकते हो। अपने किचन की रसोई से भी छोटी छोटी बचत कर सकते हो दोस्तों। जब आप राशन लेने जाते हो वहाँ से भी आपको चिल्लर मिलता है दोस्तों। उन चिल्लरों को आप एक छोटे से डिब्बे में इकट्ठा करिए। कभी कोई चीज़ मंगवाना रहता है, वहाँ से भी अगर आपको थोड़े से पैसे मिल रहे तो आप उनकी बचत कर सकते हो दोस्तों। मैं एक छोटी सी आप लोगों के साथ छोटा सा एक वाक़या पेश करना चाहती हूँ दोस्तों कि जब हम छोटी छोटी बचत ऐसे करते ना, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे पास काफ़ी चिल्लर इकट्ठा हो गए थे किचन में। मैं सोचती थी इन पैसों का मैं क्या करूँगी। कभी 10 रुपये, कभी 5 रुपये बच जाते थे, और मैंने किचन में एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ था। उसी डिब्बों में मैं सारे चिल्लर डाला करती थी, कभी 10 का सिक्का, कभी 5